मैं बाबा साहब के भावना को इज्जत करता हूँ। बाबा साहब अगर नहीं होते, सुनिए मैं एक बात आपको कहता हूँ। ये देखिए मैं छत्रपति साहू जी महाराज का फ़ोटो लगा रखा हूँ और ये बात मैंने आज नहीं, आज से 30 साल पहले जब मैं बहुजन के साथ राजनीति करते थे, उस समय मैंने ये भाषा का प्रयोग किया था कि ये शायद मैं कह रहा हूँ, शायद छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश में नहीं होते तो शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, उनकी संविधान नहीं होती तो मानवर काशीराम जैसे लोग इस देश में पैदा नहीं होते। और जो मानवर काशीराम ने एक साइकिल चला के देश में एक मूवमेंट चलाया, तो अगर काशीराम नहीं होते तो बहुजन नहीं होती। अब बहुजन नहीं होता तो शायद इस देश में वंचित समाज को अधिकार नहीं मिलता है। आगे बढ़िए। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में आज 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आज मधु बिहार में ज्ञान गंगा एक छोटा सा संस्था है, श्री गंगोत्री, उसके संस्थापक हमारे बीके सिंह पटेल सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो यहाँ पर हस्तियाँ बैठी हुई हैं, ये मात्र केवल एक छोटे से आदमी नहीं है, इनका बड़ा ग्रुप है। हर जगह ये लोग समाज में उठते बैठते काम करते हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो आज 79 15 अगस्त जो मनाया जा रहा है, तो इनके मायने में स्वतंत्रता आज़ादी क्या है, ये क्या समझते हैं आज़ादी का मतलब। सबसे पहले मैं हमारे बीच में महिला हैं, इनसे जानूंगा कि ये जो 79 साल का ये आज़ादी है, आपको कैसे लग रहा है मैडम, ये जो आज़ादी आपको दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को अपना सक्षम बोल रही है, आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं हर फील्ड में। महिलाओं को अपना क्या बोलते हैं, अधिकार मिल गया? अपना अधिकार के लिए मतलब बढ़ यहाँ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अधिकार बहुत मिल रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार, बड़े छेड़खानी अब सब बंद हो गया है। सर बंद दहेज प्रथा बंद हो गया है। नहीं, बंद तो नहीं हुआ है, पर उस पर अमल कर रहे हैं लोग और इसी के लिए तो हम लोग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसे महिला जिनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है, उनका बढ़ चढ़ के भाग ले और उनको इससे उभर कर दिखाए। महिलाओं से आपसे क्या उम्मीद सरकार से करोगे, जनता से करोगे कि क्या संविधान की कमी है या संविधान गलत लोगों के हाथ में है, इसलिए आज जो है ये अधिकार नहीं मिल रहा है? क्या आपका मानना है? सर संविधान के बारे में तो मैं यही बताऊंगी कि सबसे पहले तो पब्लिक को जागरूकता बहुत ज़रूरत है, उसको अपना समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे लिए जो हमारे ये महिलाओं को जो आगे बढ़ने के लिए ये जो मौका मिला है, उसको अच्छे से वो लोग प्रयोग करें और अपना शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। महिलाओं को क्या आप संदेश देंगी कि महिलाएं अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देंगे या कांवड़ लेने, पूजा पाठ ये सब करने में अधिकार कहाँ से मिलेगा? सर शिक्षित होंगी तो उनको सब कुछ समझ में आएगा। ये तो एक आस्था है किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। अगर हम घर में सास-ससुर को पूजा करें तो वही हमारे लिए भगवान है और सबसे ज़्यादा तो हम शिक्षित रहेंगे तभी हम आगे चल के कुछ काम कर पाएँगे। मैडम, आपने घूंघट नहीं काढ़ा है, तो इसके बारे में क्या बताएँगे? घूंघट प्रथा जो है, ये आपको आज़ादी देता है, गुलामी देता है? आपको सम्मान क्या घूंघट से मिलता है पुरुष को, या उसके जो पालन करना है उनके विचार को, उससे आपको सम्मान मिलता है? सर देखिए, घूंघट से सम्मान का कोई मतलब लेन-देन नहीं है। ये तो अपने ऊपर है कि हमें सम्मान कैसे लेना है। हम आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए हमारे गाँव का प्रथा हो, जैसे हमारे बड़े हैं, तो उनको हम सर पे साड़ी डाल के उनका सम्मान देते हैं। वो हमारा अपना एक विचारधारा है कि जो हम आगे इंसान को कैसे सम्मान देते हैं। ये जो संस्था है ज्ञान गंगोत्री गंगा, ये कब से जुड़ी है इसमें? सर इसमें से तो हम सर 3-4 साल हो गया सर के साथ मुझे जुड़े हुए और सर के कार्यक्रम में आते हुए। कैसा संस्था है? क्या करते हैं लोग? ये सर ये सबसे बढ़िया ये है कि ज्ञान गोत्री जो है ये सबको ज्ञान के भंडार दे रही हैं और फील्ड में कार्य करने का सक्षम मतलब उस लायक बना रहे हैं कि इंसान अपना बढ़ के अपना भागीदारी ले अपना काम करे। जी, और भी लोग हैं। सर आपका परिचय क्या है सर? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार केसरी है सर, और मैं यहीं बिंदापुर डीडीए फ्लैट में निगम प्रतिभा विद्यालय में। आज़ादी का क्या मतलब आप समझते हैं? आज़ादी का मतलब सर, देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 झंडा फहरा लेना, नाच गान गाने, यही आज़ादी? सर बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको पालन करना और श्रद्धापूर्वक जो है देश सेवा में लगना, ये सबसे बड़ी आज़ादी। क्या जो उम्मीद आपको था कि आज़ादी के आज़ादी मिलने के बाद आपको ये प्राप्त होगा, वो जो उम्मीद था खरा उतरा है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और ये आज़ादी के बाद भी जो है अभी तक आदमी जो कैसा आज़ादी चाहते हैं आप? हम आज़ादी चाहते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्र हो और सभी समान हो। ये भेदभाव जाति पात ये सबसे बिल्कुल उठ करके समान धर्म, कोई जाति हिंदू है तो हिंदू, ये नहीं कि हम ये है वो है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए सर। सर इस समय पूरे देश में कोर्ट ने एक आर्डर दिया है, जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं उसको कहा है कि इसको शेल्टर में रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का कुत्ता काट रहा है तो वो बच्चा जो खत्म हो जाए, वो बड़े बुजुर्गों पे अटैक करता है, तो कुत्ते को शेल्टर में रखना ठीक है गलत है?
सर देखिए, सारे कुत्ते ऐसा नहीं होते, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि अटैक करते हैं। और रही बात ये, अगर शेल्टर में रख दिया जो कि काटने वाले कुत्ते हैं, तो ये तो अति उत्तम है सर। अब बाकी जैसे पालतू कुत्ते भी बहुत हैं जो कि घर में पाला जाता है, वैसे कुत्ते जो है ना, कोई हानिकारक नहीं है, वो हानि नहीं पहुँचाते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर किसी को कुत्ता काटने से खत्म हो जाता, कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है, गलत किया सही किया है? वो तो सही लिया है सर, वो सही लिया है। जी। और भी लोग हैं, मैं समझूंगा कि आखिर सर आज़ादी का मायने क्या रखते हैं? सर क्या मानने लगता है कि जो आज़ादी मिला है, आप कहाँ कमी देख रहे हैं? संविधान का कमी देख रहे हैं या जिसके हाथ में संविधान है उसकी कमी नजर आए, जो आज आज़ादी का मतलब आप अब तक नहीं आपको समझ में आया? देखिए, आज़ादी का मतलब हमारा जो है धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए, हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए और सामाजिक अधिकार आज़ादी होनी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी, और हमें आज़ादी होनी चाहिए हम अपनी बात को किसी के लिए रख सकें। और आज़ादी के साथ साथ ये हमारा जो संवैधानिक एक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं उसको शेल्टर में रखना चाहिए। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है गलत है? देखिए, जो भी गली में कुत्ते घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और जो अटैक करते हैं, काटते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार हम लोग इस तरीके की देख रहे हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा कर देते हैं जिससे जानलेवा हमला, जाने का जो है संदेशा है। और अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही हमारे स्टेट लेवल के खिलाड़ी जो कि कुत्ते को सिर्फ एक काट के हल्की सी बाइट करने, उसके चाटने की वजह से उसकी मौत और रेबीज के कारण हुई है, जिसके लिए मैं बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं उन्हें एक शेल्टर रूम में और उन्हें एक तरीके से उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि उनका नुकसान भी ना हो और प्राण का भी नुकसान, उनको जो है समय से भोजन और उसको ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो कुत्ते पालते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें, इनकी जो भी मेडिसिन वगैरह वो देना चाहिए सब टाइम से, और जो कि ये किसी को काट कर किसी को नुकसान ना करें। सर जी कुत्ते के लिए तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो आवारा पशुओं घूम रहे हैं उससे भी बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों को चोट पहुंचाता है। उस पर आप क्या सोच है आपके बारे में? देखिए, अभी ये सरकार ने जो इन्हें आवारा कुत्तों के लिए जो सर्कुलर जारी किया और उन्हें शेल्टर होम के लिए उन्हें जो है उन्हें पकड़कर और शेल्टर होम भेजने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ठीक काम है, क्योंकि ये आवारा पशु के बारे में पूछ रहा हूँ। आवारा पशुओं के बारे में देखिए, देश जो है भारत 85% जो है गांव देहात से आता है और किसान के रूप में माना जाता, देखा जाता है। और जो ये आवारा जानवर, चाहे वो गाय हो चाहे किसी भी प्रकार के जो जानवर हैं, वो जाके हमारी फसलों को नुकसान करते हैं और जिससे जो है हमारे किसानों को नुकसान होता है, क्योंकि किसान का नुकसान हमारे अन्नदाता का नुकसान, ये हमारा नुकसान है। तो ये आवारा कुत्तों को बिल्कुल, आवारा जानवरों को बिल्कुल इन्हें जो है जो है इन्हें शेल्टर होमों में इन्हें रखा जाए। जी। और भी लोग हैं, मैं सर देखना मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप गांव देहात कहीं जाते हैं, विकास किसको मानते हैं कि जिस तरह से पहले गली में कच्ची थी, उसके बाद ईंट बिछा दिया, फिर उसके बाद पत्थर बिछा दिया, संगमरमर पत्थर बिछा गया, हाईवे बना देना, इसको विकास मानते हैं? मंदिर बना देना, इसका विकास मानते हैं? कि नौकरी, रोजगार, महंगाई, इस पे कंट्रोल करना विकास, किसको विकास मानते हैं आप? देखिए, यातायात को जो साधन है, यातायात का साधन तो होना ही चाहिए विकास के माध्यम से। क्यों एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम रोड के माध्यम से एक माल को दूसरी जगह ले जाएंगे, ये तो मैं विकास मानता हूँ। क्योंकि अगर रोड नहीं होगा तो हम ट्रांसपोर्ट के जरिए एक सामान को दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ये रोड की वजह से हमारे विकास में गरीब लोग कितना उनके कार महल है, रोड पे चल रहे हैं, गरीब लोगों को कितने के कार साइकिल के अलावा रिक्शा के अलावा और क्या है गरीब के पास? गरीब के लिए भी जब रोड रहेगा तभी तो साइकिल से जल्दी कहीं पहुंच सकता है, रिक्शा चालक है। हाईवे किसके लिए बन रहा है? आप सच्चे मन से बना, अगर गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा गलियों कूचे में अभी तक वो कच्ची सड़क में चल रहे हैं, वहाँ रास्ता नहीं आने जाने का। केवल हाईवे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाईवे बन रहे हैं, जिनके बड़े बड़े महंगी कारें चलेंगी, गरीबों के लिए बैन है। आपको मालूम है इस बात का? नहीं, ये काम तो आपने सही बोला, जो गरीबों के लिए कच्चे रोड है उनके लिए यातायात का साधन नहीं है, लेकिन वो भी होना चाहिए। और हाईवे भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हाईवे से आज हमें जैसे पटना जाना है, केरला जाना है, मद्रास जाना है, पंजाब जाना है, कहीं भी जाना है तो हाईवे के माध्यम से हम बहुत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। अगर वो हाईवे नहीं हुआ तो हमें बहुत टाइम लगेगा। आजादी को क्या मायने रखता है कि आज 79 साल हो गया है, आजादी को क्या समझते हैं? आजादी में क्या कमी रह गई या पूरा आजादी आपको मिल गई है?
देखिए, आजादी तो मिली, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देशवासियों को बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता था, तो आजादी तो हुई। आजादी बहुत लहर की तरफ चली, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी अभी नहीं मिला है। हमारा भारत का संविधान जो बना है, जो संविधान के निर्माता थे, उनके अनुकूल कुछ काम नहीं हो रहे हैं। सर आरक्षण कब तक होना चाहिए सर? आरक्षण तो सही है, लेकिन आरक्षण ये जाति और उसके नाम पर दिया जा रहा है, इसको मैं गलत मानता हूँ। आरक्षण गरीबी के तय पर होना चाहिए। जाति वाति जैसे पंडित है, तो पंडित को नहीं मिल रहा। पंडित में भी मैं देखता हूँ गाँव घरों में बहुत जो भीख मांग के खाते हैं, उनको खेती नहीं है, तो उनके लिए उनके बच्चे वो होते हैं। जो हमारे हमारे बगल में भाई साहब बैठे हुए रवि जी, ये बहुत सुखी संपन्न है, इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण होना चाहिए गरीबी रेखा के अनुकूल। सर- मैं इसको मानता हूँ, सर, एक- सरकार को ये बोलना जी चाहता हूँ। सर लास्ट वाला से गद्दी ओट चोर गद्दी छोड़ नारा लग रहा है, कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, ये बात में तो सच्चाई है, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूँ। वोट चोर का ये 4-5 दिन से बहुत प्रचार चल रहा है, टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, ये बहुत जोर से चल रहा है। इसमें कुछ जान है, कुछ सच्चाई है, तभी लोग बोल रहे हैं कि हम प्रूफ के साथ इसको क्लियर करेंगे, तो उनको बोलिए ना प्रूफ के साथ क्लियर करो। वो बोल रहा है, राहुल गांधी उठाया आवाज, वो बोलता मैं इसको क्लियर करूंगा। लेकिन सवाल ये है, सवाल चुनाव आयोग से है, लेकिन उत्तर बीजेपी क्यों दे रही है? देखिए, चुनाव आयोग का ही ये काम है, चुनाव आयोग से ही ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और चुनाव आयोग को ही इस पर अमल करके अपना इसका पर्चा काम बताइए करना चाहिए। बीजेपी का इससे कोई लेना अपना पर्चे, आपका पर्चा। मैं सर लेफ्टिनेंट आरबी यादव मेरा नाम है। मैं आर्मी के कोर्स ऑफ इंजीनियर से एज ए जेई रिटायर्ड हूँ और अभी महावीर निकले पार्ट 3 गली नंबर 36 में रहता हूँ। और हमारे ज्ञान गंगा से कब से जुड़े हैं? ज्ञान गंगोत्री से मैं सर बहुत दिनों से जुड़ा हूँ और इनके भाई साहब के हर एक प्रोग्राम में मैं मौजूद होता हूँ और इनका मैं बहुत दिल से तहदिल से कॉलोनी वासियों की ओर से तहदिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ये समाज को जगाने के लिए समय समय पर बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजन करते हैं। अभी नोबेल आज 31 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम प्रोग्राम करने जाते हैं। ये गली मोहल्ले के किसी की बत की बात नहीं है, चाय की दुकान पर लेक्चर कोई कर ले, लेकिन ये बीके भाई है जो इस चीज को मंत्रालय से मिलकर, बड़े बड़े मंत्री से मिलकर संपर्क करके इसको काम करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपने माँ के नाम से गांव में देहात में किसी को कोई पूछता नहीं हो, वहां पर हॉस्पिटल बना दिया समाज के लिए। सर ये तो काबिले तारीफ आदमी है। सर जो मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जो आप तक नहीं प्राप्त हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान में कमी है, इसलिए जो अभी तक जो महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसकी वजह से आप क्या मानते हैं? उसकी वजह या गलत हाथों में ये संविधान है इसकी वजह से? देखिए, संविधान में पढ़ा हूँ और संविधान के बारे में मैं जानता हूँ। आप बोलिएगा तो उसका परिभाषा भी मैं बता सकता हूँ। संविधान लिखने वाले आदमी एक ऐसे आदमी थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक एक बिंदु पर एक एक आदमी के लिए, गरीब के लिए, निर्लज के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए संविधान लिखा। लेकिन संविधान को चलाने वाले हमारे देश में कुछ ऐसे जज वकील बैठे हुए हैं जो उस संविधान को तोड़ मटोड़ करके गलत निर्णय देते हैं। ये गलत चीज है। अगर उनके संविधान के मुताबिक माना जाए और चला जाए तो संविधान में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इतनी धारा उनके मैंडेट का आदमी नहीं हुआ। आज संविधान उन्होंने लिख दिया, लेकिन उस संविधान को हमारे भारत और विदेश के लोग पढ़ करके उसको याद नहीं कर पाते हैं क्या क्या चीज है। उन्होंने तो लिख दिया, लिखे हुए चीज को हमारे मेरा सवाल उत्तर नहीं दिया आपने। मैं सवाल पूछा कि जो अभी बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार हो रहा है, ये संविधान की कमी है या गलत हाथ में संविधान गया है इसकी वजह से? इसका उत्तर नहीं दिया आप। देखिए, संविधान तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत हाथों में नेतृत्व जो है, जो भारत का नेतृत्व कर रहा है, वो सही नहीं है। वो अगर सही दुरुस्त हो तो हम हिल नहीं सकते। कोई आदमी गलत नहीं करता का, हमारी महिलाएं बैठे हुए इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अगर कंट्रोल हो, कानून व्यवस्था सही हो तो कुछ कर नहीं सकता। इसमें हमारी कानून व्यवस्था की गलती। क्या कह रहे हैं इस पे? जैसा कि अभी हमारे आरबी यादव जी ने कहा पकड़ना कि जरा। जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आर्थिक आधार पे आप कैसे कर सकते हैं? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो भारत का जो संविधान लिखने वाले जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनकी नीयत बहुत ही क्लियर कट थी कि वो चाहते थे कि जो लोग इस भारत के अंदर जो मूल निवासी है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जो उन्हें आज भी 49.5% जो है रिजर्वेशन मिलता है, तो बाकी 51% रिजर्वेशन कौन लोग ले रहे हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन का एक रूप था। आप भी उत्तर नहीं दे पा रहे। मेरा सवाल है कि ये संविधान
की कमी की वजह से ये जो अभी तक अत्याचार हो, महंगाई हो, गरीबी हो, ये नहीं खत्म हो रहा है, गलत हाथ में संविधान गया, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए क्लियर कट बिल्कुल मैं कह देता हूँ कि ये गलत संविधान में तमाम लोगों ने जो हमारे एंटी लोग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने हमेशा इस बात पे क्लियर कट कहा है कि जब अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा, अच्छी नीयत वाले के हाथ में रहेगा, तो वो संविधान अच्छा काम करेगा। और जब उस नियत के लोग नहीं रहेंगे, तो वो संविधान अच्छा होकर भी वो काम नहीं कर सकता। तो संविधान जो है बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सच है। ठीक है। और जो रिजर्वेशन है उसका, जो हमारा SC ST OBC मूल निवासी समाज है, उसको जो है आर्थिक रूप से नहीं, उसे सामाजिक और उसके जो संविधान की मूल ठीक है, भाषा है ठीक। उसी रूप में होना चाहिए। ठीक है। मैं और लोगों से जानूंगा कि सर एक मिनट में आप लोग बताएंगे, आप आज़ादी जो मिला है इसको क्या माने समझते हैं? एक बारी बारी से लेना, एक मिनट में बोलते जाइएगा। सबसे पहले मैं बहुजन समय को और मेवालाल जी जिस तरह से क्वेश्चन दाग रहे हैं अपने मेवा की तरह कि सरकार और संविधान नीचे करके, हाँ। संविधान और सरकार के प्रति जो सजग हैं, इसलिए बहुजन समय चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल रहा कि मेवालाल जी जो मेवा की तरह जो क्वेश्चन जो कर रहे हैं, यह मेवा बहुत नहीं ही कड़वा है, मेरा नीम की तरह है। बहुत नहीं मेवा की तरह ही है, जो बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं इस बात को कि सरकार के हाथ में जो अभी जो मिला हुआ है पावर, वो संविधान का किस तरह से सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। हर जगह सरकार सवाल पे आए सर, आजादी को आप कैसे देख रहे हैं? आपको मायने क्या है आजादी का? आज भी आजादी जिस तरह से मिलनी चाहिए वो आजादी आज नहीं है। जिस तरह से ऐसा लगता है कि बंधुआ मजदूर पहले भी था, आज भी लगता है राजतंत्र लोकतंत्र में जो राजतंत्र छुपा हुआ है और उसी तरह से काम कर रही है। कहीं ना कहीं हम बंधे हुए महसूस करते हैं और आजादी आज भी संविधान नहीं की है। कमी पाते हैं, संविधान की जिसके हाथ में उसकी कमी है। संविधान जो है अपने आप में बहुत बाबा साहब का देन है कि बहुत ही मोतियों की तरह उन्होंने प्रयोग करके इन्होंने रखा है। और इसका प्रयोग जो हो रहा है, जो होना चाहिए सर एक उसका सवाल प्रयोग और रह नहीं। गया सर, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा लग रहा है बहुत जोर शोर से, इसको कैसे देख रहे हैं? कहा गया कि सर किसी पत्थर को इतना मत पूजो कि वो खुदा हो जाए, किसी को इतना भी मत चाहो कि वो जुदा हो जाए और सर पटक पटक करके मरते रह जाए। मेरा कहने का मतलब है कि वोट चोर जब होता है कि जब चोरी कर लिए और उसके बाद में अब कह रहे हैं कि अब चोर का नाम बताओ। तो अब वोट तो चोरी हो गई और एक बन गया, और दूसरे पक्ष में है, दूसरी पहलू है कि अब वोट का निराकरण होगा, अब शुद्ध वोट हम लेंगे। सर मैं आपसे जानना, तो आप भी गांव देहात में रहते हैं, आपने कहीं सुना है कि मैंने एक वोट जोड़ा, मैं 2 वोट देके आया हूँ, मैं 3 वोट, और कुछ लोगों से सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ लोग जो शहरीकरण और शहर में और देहात में जो रहते हैं तो गांव छोड़ करके आते हैं, तो उनका वोट शहर में भी है, गांव में भी है। बड़े बड़े गांव में इतने राजनीतिक लोग तो ऐसे कबड्डी खेलते हैं कि कई महलों का, कई जो कॉलोनी मोहल्लों का ही डबल ट्रिपल जो बना करके और राजनीति से कबड्डी खेल रहे हैं, तो ऐसा ये गलत है। आपने दे दो इनको दे दो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो नारे लग रहे हैं सर, वोट चोर गद्दी छोड़, कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले मैं बहुजन नहीं उसको मीडिया नहीं, चैनल घूमता को सवाल धन्यवाद तो देता कराइए। हूँ। हाँ, क्या प्रश्न रहा है मेरा आपका? पढ़ा कि नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गति छोड़। हाँ। तो सर भाई गद्दी नीचे कहाँ कर दो। छोड़ेंगे? हाँ। वो तो न चोरी नहीं रुक सकता है, इसलिए कि ऊपर से नीचे तक सब उन्हीं का है। हाँ। जज उन्हीं का है, हाँ। आपको IPS उन्हीं का है, फोर्स उन्हीं का है, आपको मीडिया वाला उन्हीं का है, ED CD सारा उन्हीं का है। आप जो है ना कि ये चोरी कहाँ से रोक रहे हैं? हम कंप्लेन करेंगे और वो हमारी को डांट के भगा देंगे। वो तो उनका पक्ष में जो है ना कि आजादी का वोटिंग- क्या मतलब है आज जो- आजादी सर मिला कहाँ है हमारे को? कहाँ आजादी मिला? आजादी तो आज भी हमारे को जो है ना कि मिला तो है कि जो घी को जला देते हैं, आजादी गोबर को पूछो आप ऐसे कर आजादी देते हैं, मूत को पिला देते हैं। आजादी तो आजादी है किसको समझते हैं कि केवल झंडा फहरा देना, ये राष्ट्रगान क्या गाना? है आजादी है सर? ये कोई आजादी नहीं है। आजादी आजा- किसको आप मानते हैं, क्या है आजादी? आजादी तो वही है ना सर कि हमारे एक यूपी में जो है ना कि भाई जो है ना कि कोई कथावाचक था, उसको लोग मूत पिला दिए और उसको जो है बाल छिलवा दिए। क्या वो जो है ना कि पढ़ा लिखा जो आदमी है, क्या वो वेद शास्त्र को ज्ञान नहीं होना चाहिए? अगर वेद शास्त्र को ज्ञान है तो बोल नहीं सकता है। ये लोग जो है ना कि सारा अधिकार को जो है ना कि लोग जो है ना कि जानते हुए रोके हैं ब्रह्मवाद लोग। तो कहाँ कमी नजर आ रही है कि संविधान की कमी है या संविधान में एक सर मिनट कहाँ सवाल कमी पूछे, है? सवाल तो सुन लीजिए। बोलिए। संविधान की कमी नजर आती है, संविधान गलत के हाथों में गया है, इसलिए गलत आपको हाथों में आजादी गया है सर, गलत हाथों में गया है। गलत हाथों के कारण जो है ना कि आज जो है ना कि ये सर- हमारे जो पैसा जो है ना उसमें तो छूत नहीं है,
लेकिन हमारे जो है ना कि गरीब भाई जो मंदिर में जाते हैं वहाँ उसको लिए छूट सर मैं होता है। आपसे क्या संविधान को सुनो, उनको मिला है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप गांव गली में रहते हो, गांव देहात में जाते हो, मैं देखता हूँ कि गांव में तो जो सांड है, पशु है, खेतों को चल ले रहे हैं, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कोर्ट ने एक आर्डर दिया है कि हमारा कुत्ते को शटर में डाला जाए। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये महान महान लोग जो नेता हैं, इसमें देख के बोलो महान महान जो नेता बने हुए हैं, गौशाला खोले हुए हैं, भैया। तो केवल कागज में है कि ये सब उन लोग गौशाला खोले हैं, उसको नहीं देखना है। ये जोगी साहब का कई गौशाला चल रहा है, दिल्ली में कई मंत्री लोग गौशाला चला रहे हैं, तो पेपर में नहीं चला रहे हैं। अगर उन लोग व्यवस्था रखते तो रोड पर ये सब सर चांस नहीं जो होता। कोर्ट ने आर्डर दिया है कुत्ते को शेल्टर में रहो, इसको कोर्ट का आर्डर सही मानते हैं, गलत है, इसमें सुधार करना चाहिए? सर उसको तो देखिए, सभी को तो एक समान नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो उस प्रकार के है, जो खतरनाक कुत्ता है, उसको खैर उसको जो है ना उसमें बंद कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी उस प्रकार के नहीं है, तो उसको देखते हुए जो है ना कि उसको ध्यान में रखते सर हुए लास्ट उसको सवाल आपसे, हम बोले। आरक्षण को अब आर्थिक आधार पर अपील किया गया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए। क्या आरक्षण को आर्थिक आधार पर होना चाहिए, या जिस तरह से सोशल और छुआपन और अत्याचार की वजह से हुआ था, क्या मानते हैं आरक्षण को? आरक्षण सर देखिए, गरीबी लेवल पर होना चाहिए, लेकिन ये लोग होने कहाँ देते हैं। ऊपर जो भी लागू करने वाले अधिकारी वही तो आर्थिक आधार पे ना, वही तो सवाल है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना। आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन उन लोग जो बड़े बड़े जो कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोग सारा को खा दायर करके इस बैठे पे हैं। याचिका दायर किया गया, कोर्ट ने मान लिया है, हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे दे दो। सर कैसे मानते हैं कि अभी कोर्ट ने एक याचिका दायर किया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्या मानते हैं सर, इसमें देख के बोलिए। देखो ऐसा है, जोर से बोलिए। मेरा मानना ये है कि आरक्षण जो है, जो संविधान के जो निर्माता थे, बोलोगे? वो करीब खड़े हो करीब जाओ। 399 जो सदस्य थे संविधान सभा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर के, तो उन्होंने सबने ही लाल दिखा दो। जात के आधार पर आरक्षण दिया था, न कि आर्थिक आधार पर। जो जो उनके साथ जो जो डैमेज होता है, उनके साथ जो अत्याचार होता है, जो एट्रोसिटी होती है, वो जात के आधार पर होती है, ना कि आर्थिक आधार पर। जो तो इस कारण से उन्होंने जो मतलब संविधान सभा ने ये माना कि जो है आरक्षण, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, और जो जिनको हजारों सालों से पढ़ाया नहीं गया, एक मिनट। जो हजारों सालों से उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको उस स्कूल में नहीं बैठने दिया गया, तो इसके कारण उनको दिया गया। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जब ये कोर्ट ने एक आर्डर दिया है कि गली में जो कुत्ते हैं उसको शेल्टर में डाल दिया जाए, या अभी इसमें कोर्ट को संज्ञान इसमें सुधार करना चाहिए? ये कोर्ट ने जो आदेश दिया है, माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जहाँ तक मेरा मानना है कि सही दिया है कि ज्यादातर जी, कुत्तों इनको को दे जो है दो। शेल्टर उसमें ही रखना चाहिए। जी। जो आज जिसको काटते हैं रैबीज हो जाती है, और जो काटते हैं काफी बीमारी मर जाते हैं लोग, बुढ़े छुट्टे जो लोग रास्ते में जाते हैं उनको काट लेता है, बैठो ना। बच्चों को काटते हैं। तो इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने सही आदेश दिया। इनको दो। सर आज़ादी को क्या मतलब है, क्या कैसे देखते हैं आज जो आज़ादी मिली है? देख रहे हो भैया, अभी जो आज़ादी मिली है बहुत ही बढ़िया है। आज़ादी हम लोग जश्न से मना रहे हैं, और आज़ादी का जिन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया था उसको भी ठीक ठाक कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब ही होता है कि हम जब परतंत्र थे, जब गुलाम थे, तो हमारे साथ जो जो चीज़ किया गया उसको अभी हम दुरुस्त कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब यही है। जब हम गुलाम थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हमारे गुरुकुलों को ख़त्म किया जा रहा था, हमारी मान्यताओं को रौंदा जा रहा था, उस चीज़ को हम ठीक कर रहे हैं। ये आज़ादी का मतलब है। हम अपने पूरे देश में शान से रह सकते हैं, किसी से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। ये आज़ादी का मतलब है। सर आपसे पूछ रहा हूँ, आतंकवाद सबसे बड़ा है या जातंकवाद बड़ा है कि आज धर्म पूछ के मारा जा रहा है और एक तरफ जात पूछ के मारा जा रहा है, अपमान किया जा, मुंह मुड़ाया जा रहा है, कौन सा आतंक बड़ा है? जाति पूछ के कहाँ मारा गया? अभी क्या कहते हैं ना, इटावा में जात पूछ के को अपमानित किया गया कि जाति, ये कानून का मामला है। जिसने अपमानित किया वो जेल के अंदर गया। जात पूछ के हमारे यहाँ कानून का राज है। आज़ादी का मतलब है कानून का राज होना। जिसने भी गलत किया वो कानून के दायरे में जेल के अंदर गया। आप आगे पूछिए। मेरा सवाल है सर, हाँ। लोग अपना टाइटल जात छुपा के क्यों आते हैं, क्या कारण है उसके पीछे? मेरा नाम गौरी शंकर यादव है। मैं शान से बोलता हूँ, मेरा नाम गौरी शंकर यादव है। हाँ। मैं आज तक छुपाया नहीं हूँ। यदि कोई और छुपा रहे हैं तो उसका ये पर्सनल मामला है, जो- उसमें भी आज़ादी है। मैं इटावा के जो यादव गए थे जात छुपा करके, वो पंडितों ने कहा ये काम पंडितों का है, और यहाँ ब्राह्मणों के क्षेत्र में यादव का क्या काम है कथा सुनाने का? ब्राह्मणों का अधिकार है केवल कथा सुनाने का, इसको कैसे देखते हैं? माइक नीचे करके। हाँ, कथा सुनाने का अधिकार सभी के पास है। यदि कोई अपना पहचान छुपा रहा है तो वो गलत कर रहा है और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, लेकिन कथा हर कोई सुना सकता जी, है। जात पूछना अपराध है, जात छुपाना अपराध है?
जात देखिए, जात छिपाना, यदि हम छिपा रहे, अपना पहचान छिपा रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा एक सवाल है, जात पूछना अपराध है या जात हम छिपाना? किसी का क्यों पूछेंगे, यहाँ सब समान मेरा है। सवाल सुनिए सर, आप उत्तर देना है। हाँ। आप मेरा सवाल सुनिए, उत्तर देना आपको। हाँ। जात पूछना अपराध है या जात छुपाना अपराध है? जात पूछना कोई अपराध नहीं है, यहाँ कानूनन सम्मत बात है, क्योंकि यहाँ जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र आपको तभी मिलेगा जब आप अपना जाति बताएंगे। जात पूछना कोई अपराध नहीं है। जी, धन्यवाद। आजादी को और कुछ मैं पूछना बताओ। और मेरा मतलब है कि आरक्षण को कब तक रखना चाहिए? आरक्षण जब तक हमारे यहाँ भेदभाव चल रहा है तब तक रहना चाहिए, और आरक्षण का भी गलत फायदा उठाया जा रहा है। आरक्षण जाति के आधार पर और धार्मिक आधार पर ही दिया जाना चाहिए, जबकि आजकल अधर्मियों को भी मिल रहा है। ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। सर मेरा आप एक सवाल, लास्ट सवाल है कि इंडिया शब्द जो है अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस कर रहा है इंडिया शब्द नहीं, भारत है देश का नाम। मैं कर रहा हूँ, पहले सवाल सुनिए ना। और हिंदू शब्द किसका दिया हुआ नाम है? गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये भारत, हम भारतीय हैं। भारत शब्द हमारा भारत से लिया गया है, जो राजा भारत थे उनसे लिया गया है, और हिंदू शब्द भी हमारे ग्रंथों में आता है। हिंदू शब्द भी हिंदू किसी का दिया हुआ नहीं है। यदि आप मोड़ के ले जाना चाहते हैं कि सिंधु और हिंदू वाली बात है, वैसा कुछ भी नहीं है। सवाल तो सुनिए ना सर, मेरे सवाल सुनो। मेरा कहना है मतलब भारत संविधान में इंडिया और दैट इज भारत दोनों शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का कहना है कि इंडिया शब्द हम इसलिए नहीं बोलेंगे, भारत बोलेंगे, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। लेकिन मैं पूछना चाहूँ, अंग्रेजों का दिया नाम इंडिया है, नहीं बोलेंगे तो हिंदू जो शब्द है वो भी मुगलों का दिया हुआ नाम है, उसका क्यों यूज करते हो? हिंदू मुगलों का दिया हुआ नाम है, आप बोल रहे हैं। इंडिया बोलने से किसी ने मना नहीं किया है। हम भारत गर्व से बोलते हैं। इंडिया अंग्रेजों ने दिया था, कोई मना नहीं कर रहा है। हम मेरा नाम गौरी शंकर यादव है, कोई मुझे यदि वो बोले इसका मतलब गौरी शंकर यादव के नाम से गर्व महसूस इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आप जो आरएसएस कर रहे हैं बीजेपी को गलत कर रही है। दुरुस्त कर पहले से हिंदू मेरी तरफ बोलोगे, इसका मतलब आरएसएस बीजेपी गलत कह रही है कि इंडिया शब्द हम नहीं यूज करेंगे, भारत यूज करेंगे। नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा है। आप मान लो ना, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं कहा है कि इंडिया गलत है। इंडिया सबके ये है। ये गंगोत्री गंगा के संस्थापक हैं बीके सिंह पटेल जी। इनसे सारे सवालों से इन्हीं से लेता हूँ कि ये क्या समझते हैं। सर आपका स्वागत है, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, बोले सर। मैं श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था के संस्थापक भाई बीके सिंह पटेल, श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था के संस्थापक भाई बीके सिंह पटेल, मैं सभी को अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकजुट हुए हैं। जी आगे बताएं। मेरा सवाल है सर कि आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आज़ादी को क्या मतलब है जो आप बड़े धूमधाम से मना रहे हैं? आजादी कहना ये चाह रहा था कि महात्मा गांधी इस देश के कोई गरीब घर के बेटा नहीं थे। जब उस समय वो विदेश में जाके पढ़ के और बलिस्टर बन के जब इंडिया लौटे थे तो उन्होंने परित्याग किया था। परित्याग क्या किया था कि उन्होंने कोट पैंट पहन के जब इंग्लैंड के मेट्रो में जब वो सफर कर रहे थे तो वहां उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तो वहां पर कुछ अंग्रेजों की आपत्ति हुई और उनको अशब्द कहते हुए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तब जाके उन्होंने यही कहा था कि मैं आज से ये कोट और पैंट जो है मैं विदेश में त्याग करता हूं और मैं धोती और एक लंगोटी यानी एक डंडा और एक धोती पर उन्होंने जो है भारत का एक परिक्रमा किया और कहा कि मैं इस 2 सालों से जो अंग्रेजों ने हमारे देश पर हुकूमत चलाई मैं इनको भगाऊंगा। तो जब वहां से ये कार्य शुरू हुई तो गांधी जी ने कई तरह के व्यवस्था दी। जैसे हमारे पास कपड़ा नहीं होता था, हम विदेश से कपड़ा मंगाते थे और कई बार ये तो हम लोगों के जन्म के बात है, हमने जब होश संभाली होगी 10-12 साल और 14 साल के बच्चों का सभी कुछ याद रहता है। तो उस परिस्थिति में हमारी देश की बहुत विकट परिस्थिति थी, हमारे पास कपड़ा नहीं था, हमारे पास कई तरह की सुविधा नहीं था, तो हम लोगों ने जो है ये देश में सारी व्यवस्था लागू किया। गांधी जी का ये दिन है, मैं उस महात्मा को, वो लंगोटीधारी को दिल से अभिनंदन करता हूं। आजादी में बाबा साहब का क्या योगदान है? नहीं, आजादी में देखिए एक सिर्फ बाबा साहब के बात नहीं करेंगे। आजादी में महात्मा गांधी जी थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अनेकों लोग थे। अब उसमें लगभग हजारों के लोग थे, एक आदमी के। लेकिन सर मैं स्कूलों में जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का नारा लगता था, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं आता। क्या उसका कारण है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जहां पर व्यवस्था थी वहां पर होता था। ऐसा नहीं है कि आपने, अब सवाल ये है कि जैसे घर में हम 4 भाई हैं तो 4 भाई के बीच में जो अच्छे थोड़ा सा क्वालिटी बनाता है उसका नाम ज्यादा होता है, यही बात होती है।
लेकिन सर आपने एक वीडियो देखा खान सर का, उन्होंने कहा कि जो संविधान बनाया है उसको इग्नोर करके बाकी लोगों को आप नाम ले रहे हैं, बाबा साहब को छिपा रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे नहीं, हैं? ये जहां तक बात है, मैं बाबा साहब के भावना को इज्जत करता हूं। बाबा साहब अगर नहीं होते, सुनिए मैं एक बात आपको कहता हूं, ये देखिए मैं छत्रपति साहू जी महाराज का फोटो लगा रखा हूं और ये बात मैंने आज नहीं, आज से 30 साल पहले जब मैं बहुजन के साथ राजनीति करते थे उस समय मैंने ये भाषा का प्रयोग किया था कि ये शायद मैं कह रहा हूं, शायद छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश में नहीं होते तो शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, उनकी संविधान नहीं होती तो मानवर काशीराम जैसे लोग इस देश में पैदा नहीं होते। और जो मानवर काशीराम ने एक साइकिल चला के देश में एक मूवमेंट चलाया, तो अगर काशीराम नहीं होते तो बहुजन नहीं होती, अब बहुजन नहीं होता तो शायद इस देश में वंचित समाज को अधिकार नहीं मिलता है। आगे बढ़िए। सर एक सवाल, एक नारा पूरे देश में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को कैसे आप देख रहे हैं सर? नहीं, ये देखिए ये चुनाव आयोग के मामला है, इससे आगे बढ़िए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नहीं आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब तो एक आप सोशल देखिए, वर्कर हैं, सोशल में चर्चा हो रहा है आपको तो पता है कि इस देश में क्रिमिनल आपको सामने, हमारे सामने आपको गोली मार दी जाती है और वो सीधे मुकदमा कोर्ट में जाता है। थाना क्या करता है कि 302 का मुद्दई बनाता है आपको और सीधे कोर्ट में पेश, वो कोर्ट में केस चलता है। जब तक कोर्ट उसको अपराधी नहीं घोषित करेगा तब तक वो कोई अपराधी नहीं माना जाता है। सर ये जो आजादी मिली है, क्या ये कंप्लीट है अभी अधूरा है? नहीं, हमारी आजादी देखिए, जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री, मैं गांव से बात शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमें बहुत कुछ मिला। गांव में आज हम जाते हैं तो दिल्ली से अच्छा रोड हमको कोई-कोई गांव में देखने के लिए मिलता है। कोई-कोई गांव में नहीं है तो विकास के कार्य चल रहा है। NH 80 जो है दिल्ली से कॉरिडोर बनके यहां से लेके जो है आसाम तक जा रहा है। दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक जा रहा है। अभी आपने देखिए गुरुग्राम से एक रोड ऐसा दे दिया गया बॉम्बे के लिए कि 12 घंटा में आप 4 व्हीलर से बॉम्बे पहुंच सकते हैं। सर अभी पुरुष प्रधान देश है या महिलाओं का भी भागीदारी है? नहीं, हमारी नारी शक्ति पहले से रही है, जगत जननी है, इनका जो भागीदारी है इनको तो हम मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, सारा राष्ट्र एक है। सर एक कथावाचक है, वो कह रहे हैं कि 4 जगह महिलाएं मुंह मार के आती हैं जब 25 साल में शादी करके आते हैं। शादी जो है 14 साल में हो जाना चाहिए। आपका क्या मानना है सर? देखिए, जब ये हमारा देश से मुस्लिम शासित देश था, जब उनके शासन था, बाबर अकबर के शासन था, तो हमारे देश के हिंदू लोग 14 साल में अपनी लड़की को शादी इसलिए करते थे कि बाबर उठा ले जाते, उनके सेना उठा ले जाते थे हमारी बेटी बहन को। लेकिन अब वो नहीं है, अब हमारी बेटी बहन शिक्षित बन रही है, संघर्ष कर रही है और अपने अधिकार को प्राप्त कर रही है। अगर वो बाबा कर रहे हैं तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। या तो उनको संविधान के ज्ञान नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, या फिर देखिए ये बाबा लोग होते क्या है जानते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है, ये एक ढोंगी है, पाखंड है, जिसको पाखंड में सबसे बड़ी चीज मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन एक अनपढ़ बाप से ज्यादा जाहिल एक माँ होती है कि जो अंधविश्वास में पड़े हुए अपने बच्चों को सही दिशा नहीं देती है। लेकिन सर महिलाएं ज्यादा ताली बजा रही हैं वहां सुन करके, वहां पर वो विरोध नहीं कर रही है और क्या नहीं, विरोध उनका हो रहा है। देखिए महिलाएं कई प्रकार की हैं, मैं ये हमारे पांचों उंगली एक प्रकार के नहीं है, तो वही महिला उनका विरोध कर रही है, वही महिला उनको बचा रही है जो उनके रोजी रोटी पर पल रही है, जो उनके रोजी रोटी पर पल रही है। ये राजनीति मामला भी है, वोट मिलते जी। तो सर मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है तो यहीं पे मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। आप बहुत बहुत आपका स्वागत है, कैसा आप लगे रहो और हर साल जो है आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तो आप देख सकते हैं ये हमारे संस्थापक है BK पटेल जी और इतने लोग जो आपने सुना। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।